बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है कूलाम का नियम। तो पहले चैप्टर की पहली डिफिनीसन सीखेंगे और पूरी डिफिनीसन सीखेंगे। इसमें कोई लॉन्ग लपेट, कोई झिझक, किसी भी प्रकार का कोई वो सिस्टम नहीं होगा। ठीक है बच्चों। देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, हमने लिया है कूलाम का नियम। व्याख्या कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, जैसे ये लगभग 5 नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, कूलाम का नियम किसे कहते हैं। देख सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, के बीच की दूरी बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ठीक बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि परिभाषा के अनुसार देख सकते हैं, दो आवेश दिए हैं आपका, एक Q1 दिया है, आपका Q2 दिया है, बीच की दूरी R दी है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि Q1 डॉट Q2 अपान R स्क्वायर के समानुपाती, तथा R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी को यह बराबर सूत्र कर देते हैं। यह बराबर सूत्र होता है कूलाम के नियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यही कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। यही है, तो यही कूलाम का नियम है। ये चित्र हो गया। ठीक बच्चों, ये सूत्र हो गया। जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह निर्वात की विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन पराविद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। ये याद रखना है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में भी अंतर है। ठीक है बच्चों, फिर सूत्र होता है ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। याद करने की ट्रिक क्या है बच्चों? याद करने की ट्रिक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मतलब कूलाम का नियम होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमने लिया है, के बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यह एक नियतांक है, लिखा है पर ईयर, यानी कि वह वाला नियतांक है जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसका याद रखना। ठीक है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मान याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है इनके बारे में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। देख सकते हैं, ये आपका F1 है, F12 है, तो दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जैसा कि मैंने चित्र के द्वारा दर्शाया है। इनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, आपकी R है। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, आकर्षण बल कैसा होता है, जब दोनों ध्रुव समान हो जाते हैं, देख सकते हैं, यानी माइनस माइनस हो जाते हैं तो प्रतिकर्षण हो सकता है। दोनों ध्रुव प्लस प्लस हो जाए तो प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण कब होता है, जब एक ध्रुव माइनस हो जाए, एक प्लस हो जाए तो आकर्षण, एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए तो आकर्षण। कहने का मतलब ये है बच्चों कि विपरीत विपरीत आवेश पर क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल होता है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, इसमें माइनस प्लस आवेश जरूर होते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है, यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। देखिए, इनके बीच ये गुणनफल का, यानी कि गुणे का निशान है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी आ रही के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है बच्चों। आप लोगों को ये कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें,
वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। और इन मानों को याद रखना है बच्चों, ये बहुत पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है। कोई कूलॉम का नियम क्या है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है, के का मान क्या है। तो के का मान देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है, जिसको हम लिखते हैं यह एक नियतांक है, ठीक है। इसका मान जो होता है बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था कि 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन प्रति मीटर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन का मतलब होता है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। इतना ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।